वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटिल थिंग्स। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, देश अभी कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ ही रहा है और इसी दौरान भारत के कई राज्यों में इन टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है। तो आज हम इन्हीं टिड्डियों के बारे में बात करेंगे। टिड्डियाँ, जिनको इंग्लिश में लोकस्ट भी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो ये देखने में ग्रास होपर जैसी ही होती है, पर यकीन मानिए ये डिफरेंट है। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, पर ये फिर भी डिफरेंट है। एक ग्रास होपर अपना आजीवन एक ही रंग और एक ही स्वभाव के साथ व्यतीत करता है। वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर बात लोकस्ट की करें, तो वह समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपना स्वभाव, अपना कलर चेंज कर लेता है। तो सबसे पहले इनकी अपीयरेंस की बात करते हैं। इसमें हमें दो फेज में दिखाई देते हैं, एक सोलेटरी फेज, एक ग्रेगोरियस फेज। सोलेटरी फेज में ये हरे रंग के शांत से जीव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रेगोरियस फेज की, तो इसमें ये पीले काले रंग के खतरनाक से जीव दिखाई पड़ते हैं। साइज साइज के हिसाब से वैसे ये काफी छोटे से, मात्र एक पेपर क्लिप के आकार के होते हैं। लेकिन इफ दे कम इन स्वॉर्म, मतलब अगर ये झुंड में आए, तो इनका साइज 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक भी हो सकता है। और इनकी संख्या की बात करें, तो 1 किलोमीटर के दायरे में ये करीब 4 से 8 करोड़ तक पाए जाते हैं। इनका जीवन काल सिर्फ 3 से 5 महीने का होता है। और इन्हीं 5 महीनों में ये अपनी 4 से 5 जनरेशन को इस दुनिया में ले आते हैं। रियली दे ब्रीड एक्सपोनेंशियली। टिड्डियां एक बार में 95 से 120 अंडे देती हैं, मतलब 95 टू 120 एग्स। इनके एक अंडे का जीवन काल 10 से 65 दिनों का होता है। उसके बाद ये ग्रो करता है एक नॉन फ्लाइंग निम्फ में, जिसको हॉपर भी बोला जाता है, जो उड़ नहीं सकता, सिर्फ जंप करता है। और इसका ये जीवन काल 24 टू 95 डेज का होता है। उसके बाद ये ग्रो करते हैं एक अडल्ट में, जिसका जीवन काल 2.5 टू 5 मंथ्स का होता है। मतलब अपने इस 5 महीने के काल में ये बाप दादा परदादा भी बन जाते हैं। इनके बिहेवियर और इनकी आदतों की बात करते हैं, तो ये हमें दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। एक सोलेटरी बिहेवियर, एक ग्रेगोरियस बिहेवियर। सोलेटरी बिहेवियर में ये अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब तक ये सोलिटेरी से होते हैं, तब तक इन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं होती है। ये रात में भी सफर करते हैं, रात में भी उड़ते हैं और कम खाते हैं। और अगर बात करें इनकी ग्रेगोरियस बिहेवियर की, तो ये जब झुंड में आते हैं तो इनका ग्रेगोरियस बिहेवियर शो होता है। और झुंड में रहने के लिए ये इतना जल्दी ग्रो कर जाते हैं कि एक निम्फ भी अडल्ट दिखने लगता है। और ये ज्यादा खाते हैं, येलो एंड ब्लैक कलर के दिखते हैं, ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं और ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वॉर्म फॉर्मेशन, मतलब कि इनका झुंड बनना। लोकस्ट अपने ग्रेगोरियस फेज में जब होते हैं तब झुंड बनाते हैं। और टिड्डियों के ये झुंड बनाने का कारण है इनके बॉडी के दो मेन पार्ट, एक टेक्टाइल और एक हिंड लेग्स। इनके हिंड लेग्स सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। और इनका जो टेक्टाइल पार्ट होता है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, वो इस काबिल बनवाता है कि दूसरे लोकस्ट के थ्रू जो सिग्नल हॉर्मोन्स भेजे जाते हैं, ये उनको सेंस करता है। और इसी सेंस करने की वजह से इनका झुंड बनता है। और जो इनकी हिंड लेग्स होती है, यही इनको हॉपिंग यानी कूदने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज डाइट, भोजन। दे आर टोटली हर्बिवोरस, इसीलिए हम इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन हमारे पेड़ पौधे, स्पेशली फसलों के लिए तो ये जैसे खलनायक ही है। वैसे तो ये छोटे और बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन ये अपने वजन के बराबर ही खाते हैं। एक टिड्डी का वजन लगभग 2 ग्राम होता है, और ये खाना भी 2 ग्राम ही खाते हैं। लेकिन अगर एक झुंड की बात करें, तो ये एक दिन में करीब 35,000 लोगों के बराबर खाना खा जाते हैं। मतलब 423 मिलियन पाउंड प्लांट ये डेली खाते हैं। अब बात यात्रा की कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे यात्री होते हैं, दे आर वेरी गुड इन ट्रैवलिंग, क्योंकि ये हवा के बहाव के साथ उड़ते हैं। और यह नॉर्मली 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार उड़ते हैं। और लगातार उड़ने की वजह से ये एक उड़ान में 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज लोकस कंट्रोल। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए या तो शोर मचाते हैं और इन्हें भगाते हैं, या फिर वो मेलेथाइन नाम के केमिकल का छिड़काव कर इन्हें मार डालते हैं, जिससे उनकी फसल बच जाती है। भारत भी फिलहाल इन्हीं टिड्डियों के आतंक से जूझ रहा है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रखा है, फसलें बर्बाद कर रखी हैं। तो टिड्डियों की इन्हीं खलनायक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान जोधपुर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका काम है फिलहाल चल रही स्थिति को संभालना और उपाय बताना। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।